हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल बॉडी डीएम एनर्जी के बारे में और मेल बॉडी डीएफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से पहले भी एक दो बार मैं बात कर चुकी हूँ, लेकिन स्टिल कुछ लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। अच्छा, कुछ लोग मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो कौन सी एनर्जी में है, उनकी कोर डोमिनेटिंग एनर्जी क्या है ना। तो मेरे पास आप लोगों के ना बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि मैं इस टॉपिक पे और डिटेल में आप लोगों से बात करूं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से बहुत डिटेल में बात करने वाली हूँ अपनी जर्नी को समझकर, प्लस डिवाइन की जो डाउनलोडिंग है, डिवाइन की जो गाइडेंस है, हर एक चीज़ को समझकर आज मैं आप लोगों से इस बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि इस पर मैंने आपसे पहले भी बात करी थी, लेकिन शायद मैंने इतनी डिटेल में बात नहीं करी थी कि आप लोग समझ नहीं पाए थे। ठीक है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अब वहाँ पे बहुत सारे लोग स्टिल डाउट में थे, उनके सवाल आ रहे थे कि मैं इस पर और भी ज़्यादा आप लोगों से डिटेल में बात करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिला, जिसका आंसर मैं भी आपको देने वाली हूँ। कि आप में से कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि अभी तो हम एक डीएम एनर्जी में हैं, तो क्या हम एक डीएम हैं या फिर हम डीएफ हैं, क्योंकि अभी तक तो हम डीएफ एनर्जी में थे, अभी हम डीएम एनर्जी में हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि हम कौन हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही क्लियरली मैं आपको बताना चाहूँगी एक बात। ठीक है, बहुत ही क्लियरली आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अभी अपने आप को करंट टाइम पर किसी भी एनर्जी में लेबल मत करो। ठीक है, ये जो जर्नी है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी, इसमें आप अपने ट्विन के साथ में अपनी एनर्जीज़ को स्विच करते रहते हो। ठीक है, जब आपके जो डीएम है, जब उनके अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो रही होती है ना, तो इधर आप टेम्प्रेरी फेज़ के लिए आपको डिवाइन डीएम एनर्जी में डाल देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अभी डीएम एनर्जी में हो तो आप खुद को डीएम ही समझ के आप लेबल करने लग जाओ। आप ऐसे और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो बेटर है अभी अपने आप को किसी भी एनर्जी में लेबल मत करो, पहले पूरी तरीके से हील हो जाओ। पहले अपने सारी कर्मा साइकिल कंप्लीट कर लो, सबसे पहले हील हो जाओ, यूनियन में आ जाओ, उसके बाद ही समझ में आएगा कि आप कौन सी एनर्जी में हो। एटलीस्ट ट्विन के साथ यूनियन में नहीं आ पाए हो तो कम से कम अपना इनर यूनियन अचीव करो, क्योंकि जब आप एक बार इनर यूनियन में आते हो ना, अब ये इनर यूनियन क्या है, आपके अंदर में जो डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी होती है उसको बैलेंस करना, इसको हम इनर यूनियन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है ना वो यिंग यांग का जो सिंबल होता है ना, तो वो आपके अंदर ही होता है। लाइक कहने का मतलब है कि आपके अंदर ही आपकी डीएम और डीएफ एनर्जीज होती है। तो पहले आप उसको बैलेंस करो, उसके बाद जब दोनों एनर्जीज आपकी बॉडी के अंदर, आपके सोल में इंटीग्रेट हो जाएगी, उसके बाद आप देखो कि कौन सी एनर्जी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, डीएम है या डीएफ है। लेकिन उसके पहले जब तक आप हीलिंग में हो, जब तक आप अपने आप को हील कर रहे हो, जब तक आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, जब तक आपकी कर्मा साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, अभी भी आपकी बीच बीच में पर्जिंग स्टार्ट हो जाती है, तो प्लीज़ आप लोग अभी अपने आप को किसी भी एनर्जी में लेबल मत करो। मतलब मैं ये चीज़ आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, बट स्टिल कुछ लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको दोबारा ये चीज़ बोल रही हूँ, फ़िलहाल अपने आप को किसी भी एनर्जी में लेबल मत करो। ठीक है, आज मैं आप लोगों से इस बारे में बात नहीं करने वाली हूँ कि आप एक डीएम हो या फिर आप एक डीएफ हो। मैं आज आपसे अवेकनिंग के बारे में कुछ बातें करने वाली हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे डीएम और डीएफ एनर्जी का बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फीमेल बॉडी में भी एक मेल डोमिनेटिंग एनर्जी हो सकती है जिसको हम डीएम एनर्जी बोलते हैं, और मेल बॉडी में भी डीएफ एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप एक फ़ीमेल हो तो आप एक डिवाइन फेमिनिन ही हो। तो अभी कल एक डीएफ ने भी मेरे पास एक वीडियो सेंड किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम आप ये वीडियो देखिए, जिसमें उन्होंने बात कर रखी थी। तो उनका कहने का मतलब था कि जब तक आप पूरी तरीके से हील नहीं हो तो आप एक फ़ीमेल बॉडी में आप डीएम के तरीके आप डीएम के तरीके आप बिहेव करोगे, आप में डीएम के ट्रेड्स होंगे। लेकिन जब आप फुली हील हो जाते हो तो वापस से आप एक डिवाइन फेमिनिन बन जाते हो। देखो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आप एक डिवाइन मस्कुलाइन ही हो, भले आप एक फीमेल बॉडी में हो, तो आप डीएम ही रहोगे, आप डीएफ नहीं बन जाओगे। देखो कहने का मतलब इतना है कि आप जो हो आप वही रहोगे। आपके अंदर वो जो मिसिंग एनर्जी होती है ना, जैसे डीएम में डीएफ एनर्जी नहीं होती है, डीएफ में डीएम एनर्जी नहीं होती है, तो वो एनर्जी टेम्प्रेरी फेज के लिए सरफेस पे आ सकती है और हील होने के लिए आ सकती है। ठीक है, तो उसको आप इस तरीके से लेबल मत करो कि अभी मैं डीएम एनर्जी में आ गई हूँ तो मैं डीएम ही हो सकती हूँ, या फिर मैं डीएफ में ही हूँ तो मैं डीएफ ही हूँ। ऐसे लेबल्स मत करो।
एक बार फुली हील हो जाओ, उसके बाद अपने आप को समझाओ कि आप किस एनर्जी में हो। ऐसे क्या करोगे आप, ऐसे आप अपने आप को और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत हो। अभी जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, थोड़ा सा उस डायनामिक को समझने की कोशिश करना। फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी होती है वो कैसी होती है, उनके ट्रेड्स क्या होते हैं, आज हम इस बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। प्लस आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो ना कि अगर हम एक फीमेल बॉडी में अगर हम एक डीएम एनर्जी है, तो हमारा जो ट्विन है जो कि मेल बॉडी में डीएफ एनर्जी है, वो इतना साइलेंट क्यों है। उसके ट्रेड्स हमें मस्कुलाइन जैसे लगते हैं, लेकिन उसकी हरकतें जो है वो फेमिनिन वाली भी हैं। वो मस्कुलाइन के तरीके एक्शन भी नहीं लेता है। आपके जो डीएफ हैं वो एक्शन भी नहीं लेते हैं। तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज होते हो कि वो डीएम है कि डीएफ है, मैं डीएम हूँ या डीएफ हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, है ना। तो सबसे पहले देखो, मैं अपनी पर्सनल जर्नी के अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो मेरे पास कुछ लोगों के सवाल भी आए, तो उसका भी मैं आंसर देते चलूँगी, प्लस आपको मैं समझाती भी जाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, मेरे पास एक लोगों का सवाल आया था कि क्या फीमेल बॉडी में डीएम की जो अवीकनिंग है वो पहले ट्रिगर हो सकती है। यस, हो सकती है। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, मेरी हुई है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इशू ये था मेरे साथ में कि मुझे कोई सही गाइडेंस नहीं मिल पाई, या फिर आप इसको डिवाइन प्लान भी बोल सकते हो, है ना। तो अभी ये चीज़ें रिवील होनी थी, उस टाइम पे मैं नहीं समझ पाई। और या फिर अभी देखो, हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को देखो, हम लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखो उस चीज़ को हम समझ ही रहे हैं अभी, है ना। और ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है, हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है। और ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में शायद हम नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी लेयर बाय लेयर ओपन होती है। ठीक है, तो अभी जैसे इनका सवाल था, इन डीएफ का सवाल था कि क्या फीमेल बॉडी में जो डीएम है उनकी जो अवीकनिंग है क्या वो पहले ट्रिगर हो सकती है। यस, हो सकती है। और ऐसा क्यों होता है मैं आपको ये एक चीज़ बता देती हूँ। ठीक है, देखो, डीएम का काम होता है एक्शन लेना। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी केसेस में क्या होता है ना कि जिनकी जर्नी डिवाइन को जल्दी कंप्लीट करवानी होती है, तो वो क्या करते हैं, उस जर्नी में वो डीएम को पहले अवेकन करते हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जो डीएम लोग होते हैं ना, वो 3D से इतना ज़्यादा अटैच होते हैं कि वो रन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों का मिशन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, ट्विन ट्विन फ्लेम्स का, तो उनके केस में क्या होता है कि डिवाइन वहाँ पे जो डीएम एनर्जी है ना उसको पहले एक्टिवेट कर देते हैं। अब वो चाहे फीमेल बॉडी में हो चाहे मेल बॉडी में हो। अभी भी मैं देखो, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ, आज मैं फीमेल बॉडी में जो डिवाइन मस्कुलाइन्स है मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करना। किसी किसी केस में मैंने ये भी देखा है कि जो मेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी है उनकी भी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हो जाती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं है, सुना नहीं है, बट ये होता है। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में होता है, और उन्हीं केसेस में होता है जहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन्स या फिर आप दोनों ही ट्विन फ्लेम्स को बोल लो, जिनका एक इस 3D वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है, उन्हीं ट्विन फ्लेम्स के साथ में ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन ऐसा करती क्यों है, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस होता है। और जो डीएम एनर्जी होती है वो वैसे भी देखो, अगर यूजुअली हम देखें तो डीएम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं अवेकन होने में। साइंस को, सिंक्रोनिसिटी को वो इतना नहीं समझते हैं। इस वजह से डिवाइन का एक अलग प्लान होता है इनके लिए कि इनकी अवेकनिंग ही पहले ट्रिगर करवा दो। ठीक है, तो और इनकी जो डीएफ होती है, जो मेल बॉडी में जो डीएफ होती है दूसरे साइड में, ठीक है, वो वो जो डीएफ होता है ना, जो मेल बॉडी में होता है, इनिशियली स्टेज पे ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, क्योंकि देखो वो मेल बॉडी डीएफ है। दूसरा, उनके ऊपर कार्मिक लोड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है ना कि इधर जो डीएम है ना, डीएम एनर्जी वैसे भी देखो बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग होती है, 3D लाइफ में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस वजह से क्या होता है कि डिवाइन क्या करते हैं, डीएम को इधर पहले अवेकन करा देते हैं, क्योंकि देखो इनका सोल पर्पस भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इधर डीएम को पहले ही अवेकन करा दिया जाता है, प्लस उधर जो डीएफ होती है उसको भी डाल दिया जाता है उनकी कर्मा साइकिल में। तो ऐसी जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं, जो मेल बॉडी में डीएफ होती हैं, जिनकी डीएम की अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है जो फीमेल बॉडी में, तो ये जो डीएफ होते हैं ना, इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि बहुत लॉयल होते हैं, पता है, अपने ट्विन के लिए। ये किसी थर्ड पार्टी में नहीं जाते बहुत ईजिली। ये जाएंगे, ये ट्राई करते हैं जाने का, लेकिन ये अंदर से जा नहीं पाते। और इनका मतलब आप ये कह लो कि ऐसी जो मेल बॉडी में जो डीएफ होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस को फील करते हैं। ठीक है, आप इनको छोटा सा भी कुछ बोल दो ना गुस्से में, इनको बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है वो चीज़। प्लस इनका जो कर्मा बैगेज होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये इनका जो कर्मा होता है ना, ये मोस्टली फैमिली का कर्मा होता है, आप ये कह लो। क्योंकि देखो, आपको तो पता ही है कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी फैमिली कार्मिक होती है। और फैमिली कार्मिक क्यों होती है, उसके पीछे का एक रीज़न होता है, क्योंकि देखो ट्विन फ्लेम्स का जो मेजर कार्मिक है
वो उनके फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं और वो चूज़ करके आए होते हैं, क्योंकि उनको अपना कर्मा पूरा करना है ना। अब कोई फ्रेंड अगर कार्मिक है तो वो दूर रहेगा तो कर्मा साइकिल कैसे कंप्लीट होगा। तो इसी वजह से ट्विन फ्लेम्स क्या करते हैं, फैमिली को ही कार्मिक चूज़ करके आए होते हैं। तो इधर जो मेल बॉडी जो डीएफ है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसी होती है। अब यहाँ पे जो मेल बॉडी डीएफ होती है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कैसी होती हैं, यहाँ पे इनका कर्मा जो होता है ना, वो फैमिली को पैसे कमा कमा कर देना, ठीक है। इनका एक पैट्रियार्की सिस्टम होता है इनकी फैमिली में, ठीक है। इनके घर में ऐसा भी कुछ हो सकता है कि लाइक यहाँ पे जो मेल बॉडी में जो डीएफ है उसको बहुत ज़्यादा दबा कर रखा जाता होगा, बहुत ज़्यादा डरा कर रखा जाता होगा, वो इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दूसरा कि वो मेल बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजंस होते हैं मेल बॉडी डीएफ का साइलेंट हो जाने का रीज़न भी, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल डीएम है उसकी जो अवेकनिंग है वो पहले ट्रिगर हुई, तो वो पहले चेजिंग में आई है, ठीक है। वो चेजिंग में आई है। अब आपको तो रनर चेज़र वाला जो एक रूल है वो तो आपको पता ही है। रूल क्या मतलब, वो डायनामिक तो आपको पता ही है ना कि रनर और चेज़र का डायनामिक क्या होता है। एक रन करेगा तो दूसरा उसको चेस करेगा ही करेगा, और एक चेस करेगा तो दूसरा जो है वो रन करेगा ही, है ना। तो यहाँ पे भी देखो वही डायनामिक आ जाता है कि फीमेल बॉडी जो डीएम है ना, जो वो चेस करती है ना, इतने गंदे तरीके से चेस करती है ना कि ऐसा तो डीएफ एनर्जी भी चेस नहीं करती है। पता है आपको, जो नेचुरली जो डीएफ जो चेस करती है अपने डीएम को, वो भी ऐसे नहीं करती जिस तरीके से तो ये फीमेल बॉडी में जो डीएम होती है वो चेस करती है। क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने बहुत गंदे तरीके से चेस कर रखा है अपने ट्विन को, आई मीन एक्सट्रीम चेस, मैं क्या बोलूँ। तो जनरली भी आप लोगों के सवाल होते हैं कि मैम हमारी केस में पहले हमारी अवेकनिंग क्यों हुई है, हमारा जो ट्विन है उसकी अवेकनिंग बाद में क्यों। देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करो। आपको तो पता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बॉडी में फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, आपका लेफ़्ट हैंड भी है, राइट हैंड भी है, लेकिन आपका जो राइट हैंड है वो ज़्यादा एक्टिव है और जो आपका लेफ़्ट हैंड है वो कम एक्टिव है ना। अब यहाँ पे मैं हैंड्स को डीएम और डीएफ एनर्जी नहीं बोल रही, मैं हैंड्स को आपके इस बेसिस पे बोल रही हूँ कि जब भी दो चीज़ें पेयर में होती हैं ना, तो उसमें से एक बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और एक थोड़ा सा कम एक्टिव होता है। एक बहुत जल्दी अवेकन होता है, एक थोड़ा सा कम अवेकन होता है। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डिवाइन को लगता है ना कि दो में से एक ज़्यादा एक्टिव है, एक बहुत जल्दी अपने आप को स्टेबल कर सकता है, ठीक है, वो जल्दी सोल पर्पस से जुड़ सकता है, तो उसकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर होती है, चाहे वो फीमेल बॉडी में डीएम एनर्जी हो, चाहे वो मेल बॉडी में डीएफ एनर्जी हो। इसका आपके जेंडर से और एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, ये टोटली आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट और डिवाइन प्लान पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यूजुअली मैंने क्या देखा कि फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी होती है ना, वो जब अवेकन होती है ना, और जब उसकी पहले अवेकनिंग होती है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है उसको, वो कन्फ्यूज़ रहती है मैं डीएम हूँ या डीएफ। क्यों? क्योंकि चीज़ें उसके साथ डीएफ वाली हो रही है, लेकिन उसका माइंडसेट डीएम वाला है। समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसको क्या फील होता है मैं आपको बताती हूँ। उसको क्या फील होता है जो फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी है ना, मैं आप ये समझ लो कि मैं अपनी ही बातें आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं भी फीमेल बॉडी में डीएम एनर्जी ही हूँ। तो जब ये फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी है, जब वो अवेकनिंग में आती है ना, तो उसको अंदर से पता है क्या फील होता है, वो कंट्रोल भी करना चाहती है, उसको लव भी फील होता है, ठीक है। जैसे मेरे अंदर ना एक पैटर्न था, जब अपने ट्विन से मिलने से पहले जब मैं किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थी ना, तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरी कंट्रोलिंग एनर्जी थी, बहुत एक्सट्रीम वाली कंट्रोलिंग एनर्जी थी। आई मीन इतनी टॉक्सिक थी मैं। यूजुअली मैंने लोगों से सुन रखा है कि जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं वो उनको कार्मिक मिलते हैं और उनका यूज़ होता है, लेकिन मेरे केस में तो मुझे लगता है मैंने यूज़ कर रखा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थी। अच्छा दिल से बुरी नहीं थी, लॉयल थी मैं, बट कंट्रोलिंग में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। मुझे कंट्रोल चाहिए होता था, डिसीजंस मैं लेती थी, मैं उसको बताती थी कि तुम्हें क्या करना है, ऐसी थी मैं। तो मैं काइंड ऑफ एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन एनर्जी में थी, तो मैं डीएम ही थी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएफ होती है, सॉरी यहाँ पे जो डीएम होती है ना फीमेल बॉडी में, उसको वो चेज़ भी करती है और वो रन भी करती है। वो इतनी कंफ्यूज होती है कि वो चेज़ भी करेगी, वो रन भी करेगी, उसको समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है। वो चेज़ करेगी, फिर अकेले आके बैठेगी, फिर अपने आप को कोसेगी, अपने आप को उल्टा सीधा बोलेगी कि मैं पागल हूँ क्या, मैंने ऐसे क्यों किया। और मज़े की बात बताऊँ, वो चेज़ कर भी नहीं रही होती है। ये जो चेजिंग होती है ना फीमेल बॉडी में, जो डीएम एनर्जी की जो चेजिंग होती है ना, ये उसकी चेजिंग होती ही नहीं है। ये चेजिंग भी डिवाइन करवा रहे होते हैं ताकि वो अवेकन हो सके, ताकि वो जितना चेज़ करेगी उतना ज़्यादा उसका ईगो यहाँ पे ब्रेक होगा, क्योंकि डीएम में वैसे भी बहुत ज़्यादा ईगो होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरा ईगो यही था, मेरा ईगो ऐसा था कि मुझे ईगो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेकर था कि भाई मैं लोगों को अपने पीछे नचाती हूँ, मैं किसी के पीछे नाचती नहीं हूँ। आई मैं लोगों के पीछे नहीं भागती, लोग मेरे पीछे आते हैं, है ना। तो हमेशा से ही मुझे
हमेशा से ही मैं रिसीविंग मोड में रही हूँ। स्कूल टाइम में भी मैं ऐसे ही अपनी क्लास में लड़कों को भी अपने नोट्स दे देती थी लिखने के लिए, ठीक है, और वो लोग मुझे ईज़िली वो लोग मुझे लिख कर दे देते थे। तो मेरे अंदर देखो वो एक कंट्रोलिंग वाला एनर्जी था, है ना। मतलब एक आप कह सकते हो एक डीएम एनर्जी कैसी होती है, कंट्रोलिंग होती है ना, उसका नेचर कंट्रोलिंग वाला होता है। तो मैं भी कंट्रोलिंग में ही थी, ठीक है। रिलेशनशिप्स में भी मतलब मुझे एक्शन लेना पसंद था, मुझे डिसीजंस लेना पसंद। मैं लोगों को मैं लोगों के डिसीजंस को तब तक नहीं मानती थी जब तक मेरे डिसीजंस भी उसमें अप्लाई ना हो। मेरे साथ में ये वाला सीन था। तो टोटली मैं पहले अपने ट्विन से मिलने से पहले मैं डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रही थी। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आई हूँ, जैसे ही मेरी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई, ठीक है, तो मेरे साथ में क्या हुआ, अब देखो, अब मज़े की बात ये है, मुझे कंट्रोल भी चाहिए था, मुझे लव भी था, मैं चेज़ भी कर रही थी। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गई कि लाइक हो क्या रहा है मेरे साथ में। अब मैं अपने ट्विन को हर्ट करती, बहुत हर्ट किया है मैंने उनको, ठीक है, मैंने उनको बहुत चेज़ भी करा है, मैंने ऐसी बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रखी हैं कि अब मैं सोचती तो मुझे हंसी भी आती है। तो एक्सट्रीम लेवल कर रखा है मैंने। तो जब डीएम एनर्जी फीमेल बॉडी में होती है और जब वो उसकी अवेकनिंग भी पहले ट्रिगर हो जाती है, तो जब वो चेज़ करती है ना, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल चेज़ करती है, बड़े बड़े लंबे चौड़े पैराग्राफ। मैं क्या बताऊँ, क्योंकि जैसे मैं काउंसलिंग करती हूँ ना लोगों का, तो जब डीएफ लोग मेरे पास आती हैं तो मैं उनको देखती हूँ कि वो इतनी चेजिंग एनर्जी में नहीं होती हैं, और इसी वजह से शायद मुझे लगता है कि उनके ट्विन को भी इतना ट्रिगर नहीं मिला होता। लेकिन जो मेल डीएफ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। बहुत इंटरनली वो हर्ट होते हैं फीमेल डीएम के एक्शंस की वजह से। और मेल डीएफ जो होते हैं वो रिटर्न करने में इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं क्योंकि उनको हर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत पेन मिला होता है उनको अपनी फीमेल डीएम की वजह से, ठीक है। अभी फीमेल डीएम जो होती है वो इनको पेन देती कैसे, अब थोड़ा सा मैं बताऊँ। फीमेल डीएम का देखो एक नेचुरल ट्रेट होता है, डिस्टॉर्टेड फीमेल डीएम की बात कर रही हूँ मैं, आप लोग समझने की कोशिश करना। डिस्टॉर्टेड एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, जो डिस्टॉर्टेड फीमेल डीएम होती है मैं उसकी बात कर रही हूँ। इनका नेचर ऐसा होता है इनिशियल स्टेज पे, जब वो अपने ट्विन को चेस कर रही होती है और जो ट्विन है वो रन कर रहा होता है, तो ये क्या करेंगे, आसपास की जो मस्कुलाइन्स हैं उनको देखने लग जाती हैं कि, क्योंकि इनकी आदत में होता है ना कि अगर कंट्रोल नहीं मिल रहा है तो निकल जाओ, छोड़ दो उस कनेक्शन को, किसी और के साथ मूव ऑन करो। तो इनके अंदर सबसे पहला थॉट क्या होता है, मैं किसी और के साथ चली जाऊँगी तो मैं इसको भूल जाऊँगी। और ये दोनों ट्विन्स के साथ में होता है, फीमेल के साथ में भी होता है, मेल के साथ में भी होता है, दोनों के अंदर रहता है। मैं किसी और के साथ जाऊँगी तो शायद मैं इसको भूल जाऊँगी। लेकिन ये जाती हैं, ठीक है, ये ट्राई करेंगी, और ये भी नहीं देखती है कि जिस पे मैं ट्राई कर रही हूँ वो मेरे ट्विन का भाई तो नहीं है, उसका दोस्त तो नहीं है, ये भी नहीं देखती हैं। ये लग जाएंगे बस फ्लर्टिंग में, क्योंकि मैंने कर रखा है ना, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं भी ऐसी थी, मुझे भी ऑफ़र मिलता सामने से, जैसे मेरे ट्विन के ही भाई ने और उनके फ्रेंड ने मुझे ऑफ़र करा कि चलो हम बात करते हैं, तो मैंने कर ली बात। और जो डीएम एनर्जी होती है वैसे भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती है, तो वो इतना सोचते भी नहीं है कि हम क्यों बात कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए, नहीं सोचते इतना। लेकिन वहाँ पे जो उनकी जो मेल डीएफ होती है ना, वो बहुत हर्ट हो रही होती है, वो बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वो मेल बॉडी में होते हैं ना, तो वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। जो डीएफ होती है वो बोल नहीं पाते, फील सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। और उनका जो ये दर्द है ना, उनका जो पेन है ना, अंदर 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 स्टक होता रहता है, ठीक है। और मज़े की बात ये भी है कि यहाँ पे जो डीएम एनर्जी है ना, उसको रियलाइज़ तक नहीं होता कि लाइक वो ऐसी हरकतें जो कर रही है उसकी वजह से उसकी जो मेल डीएफ है उसको हर्ट कितना हो रहा है। और यहाँ पे जो फीमेल जो डीएम है ना, उसको बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रिगर्स मिलते हैं, एक्सट्रीम पेन में भी जाते हैं। इनके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, क्योंकि मेरे अंदर भी आए थे। जब मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था, मेरे अंदर भी आया कि भाई सुसाइड कर लो, कुछ नहीं रखा, एक दो बार थॉट्स आए थे ऐसे। तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि डिवाइन एकदम आइसोलेट कर देते हैं। जब फीमेल बॉडी फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी है, जब उसकी अवेकनिंग होती है ना, एकदम हेल वाली अवेकनिंग में, क्या बताऊँ, एक्सट्रीम पेन, ऐसा पेन कि रात के तीन बजे बैठ के रोते हैं और कोई सुनने वाला भी नहीं होता, कोई समझने वाला ही नहीं होता। मैं क्या बताऊँ, जब मैं उन दिनों को याद करती हूँ ना, अपने जब मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल को जब मैं याद करती हूँ ना, तो मुझे याद है कि मैं कैसे रात में 3 बजे बैठ के छत में बैठ के मैं रोती रहती थी। और मेरे साथ बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो कि मैं यहाँ एक वीडियो में तो आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती, है ना। एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं, लाइक बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे जो डीएम एनर्जी होती है ना फीमेल बॉडी में, उसके अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है, ठीक है। लाइक आप ये समझो कि जैसे ही फीमेल बॉडी डीएम एनर्जी अपने ट्विन से मिली, दोनों बबल फेज में गए, अब वो उसके अंदर ना डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है। क्यों उसके अंदर डीएफ एनर्जी क्यों एक्टिवेट हुई? क्योंकि उसकी अवेकनिंग डिवाइन पहले करा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या करेंगे, डीएफ एनर्जी एक्टिवेट कर देते हैं। और अपोजिट में जो उसका मेल बॉडी में जो डीएफ एनर्जी है ना, उसको टेम्परेरी फेज के लिए डिवाइन उसको डीएम एनर्जी में डाल देते हैं, ठीक है। तो वो रन करने लगता है।
और इधर जो फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी होती है ना, वो डीएफ एनर्जी में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो डीएफ एनर्जी है उसको बाहर निकालना है ना, बैलेंस करने के लिए। तो अब यहाँ पे जो फीमेल बॉडी डीएम एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कि भाई मैं डीएम हूँ कि मैं टीएफ हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मैं दोनों चीज़ें फील कर पा रही हूँ, मुझे कंट्रोल भी चाहिए, मुझे लव भी फील हो रहा है। और जो नेचुरली देखो जो डीएफ एनर्जी होती है ना, फीमेल बॉडी में जो डीएफ एनर्जी होती है, जिसकी अवेकनिंग पहले होती है, उसके अंदर पता है स्टार्टिंग से ही बैलेंस होता है। वो इतना चेज़ नहीं करती है, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, उसके अंदर सरेंडर भी होता है। वो इतना चेज़ नहीं करती है, वो करती है चेज़ पर इतना चेज़ नहीं करती। लेकिन यहाँ पे जो फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी है उसका चेज़ तो भाई मैं क्या बताऊँ, एक्सट्रीम चेज़। वो कंट्रोल भी करेगी, वो चेज़ भी करेगी, वो जेलस में भी जेलस भी फील करेगी। तो यहाँ पे मैं अब आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ कि जो फीमेल बॉडी में डीएम की अवेकनिंग पहले ट्रिगर होती है, तो उस फेज़ में जो डिवाइन मस्कुलाइन है फीमेल बॉडी में, वो क्या फील करते हैं। उनके लिए जो कनेक्शन है ना, वो सडनली बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप अपने आप को एकदम पहचान ही नहीं पाते हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। उनको कुछ नहीं समझ में आता, वो लगे हैं बस चेजिंग में, ऐसे चेजिंग में लगे हैं कि भाई क्या ही बताया जाए। पागल हो रखे होते हैं अपनी ट्विन के लिए, लाइक एक्सट्रीम लेवल चेजिंग होती है, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है ना कि फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी होती है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्या है, उसको समझ ही नहीं आता, वो समझ ही नहीं पाती कि मैं डीएम हूँ कि मैं डीएफ हूँ, है ना। तो उसके साथ बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो रखी होती है उस टाइम पे। और सबसे बड़ा सवाल कि वो फीमेल बॉडी में डीएम है, स्टिल वो चेजिंग क्यों कर रही है। क्योंकि अगर अवेकनिंग भी हो रही है, उसको साइलेंट हो जाना चाहिए ना, वो चेज़ क्यों कर रही है। क्यों चेज़ कर रही है? क्योंकि उसके अंदर की जो डीएफ एनर्जी है ना, वो नेचुरली बाहर आ रही है, तो इमोशंस को बहुत ज़्यादा डीपली फील कर पा रही है, प्लस उसको कंट्रोल भी चाहिए, वो डिटैच भी नहीं हो पा रही है। तो पता है इस टाइम पे ना जो फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ मिक्स एनर्जीज में चली जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि उसके साथ में हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर वुंडेड डीएम एनर्जी भी होती है, प्लस डीएफ एनर्जी भी एक्टिवेटेड हो जाती है, जिस वजह से भाई इनका चेजिंग भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल होता है। इनका जो इनका जो मेल बॉडी में जो डीएफ होता है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कि भाई ऐसी पागल लड़की तो मैंने कभी देखी नहीं। और इवन मेरे ट्विन ने तो मुझे बोल भी दिया था कि तुम तो पागल हो, लाइक हाँ तुम पागल हो। तो मुझे लगता था मजाक में बोलता होगा पागल है, लेकिन जब उसने मुझे 2-3 बार ऐसे बोला ना कि नहीं तुम पागल ही हो, मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ओवर कर दिया। और फिर यहाँ पे जो फीमेल बॉडी में जो डीएम है ना, वो और भी ज़्यादा फिर साइलेंस में चली जाती है कि लाइक मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया, और वो खुद को ब्लेम करने लग जाती है, जबकि उसको पता ही नहीं होता कि ये सब तो डिवाइन का प्लान था, ये सब तो डिवाइन ही करवा रहे थे उससे। तो बहुत अलग केस है ये कि फीमेल बॉडी में डीएम एनर्जी प्लस उनकी जो अवेकनिंग है पहले ट्रिगर हो जाना। तो यहाँ पे ऑब्सेशन और एक्शन दोनों ही एक साथ आ जाता है। जो नेचुरली जो फीमेल बॉडी में जो डीएफ एनर्जी होती है ना, वो ऑब्सेशन तो फील करती है, पर वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा चेजिंग में नहीं जाती। जितनी भी फीमेल बॉडी में जितनी भी डीएफ लोग हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे बताना मैं सही कह रही हूँ। लाइक आप लोग अपने ट्विन से देखो लव करते हो, आप चेज़ भी करते हो, आप ऑब्सेशन भी फील करते हो, बट वो एक्सट्रीम चेजिंग नहीं होता आपका कि आप एकदम पागल हो रखे हो उसके लिए, ये वाला आपका सीन नहीं होता है। ये सीन किसका होता है? जो फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी होती है, क्योंकि इनको चाहिए होता है कंट्रोल, इनको कंट्रोल चाहिए होता है। ये उस इंसान को बस अपने ट्विन को बस पकड़ के कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इनका जो ट्विन है और भी ज़्यादा रन करते हैं। तो यहाँ पे जो फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी है, वो अपने ट्विन को चेज़ कैसे करती है, कैसे चेज़ करती है बार बार उसका प्रोफाइल देखना, ठीक है। ये मैं आपको तब के सिचुएशंस बता रही हूँ जब उनकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे बाद में कि जब वो हील हो जाती हैं तो उनके नेचुरल ट्रेट्स कैसे निकलते हैं, ठीक है। अभी हम बात करें जब वो चेजिंग में होते हैं, ठीक है। बार बार उनका प्रोफाइल देखना, ऑनलाइन ऑफलाइन नोटिस करना, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से देखना कि उसने अगर कोई फ़ोटो भी डाल रखी है ना, तो बैकग्राउंड क्या है, कहाँ का है, कैसा है, एक एक डिटेल चेक करना, ठीक है। उसके रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना, ये साइलेंट चीज़ भी होता है काइंड ऑफ, समझ लो, ठीक है। दूसरा होता है इनडायरेक्टली चेज़ करना, ठीक है। जो मन में आया बोल दिया, रैंडम मैसेजेस करना, बात शुरू करने से एक्सक्यूज़ेस बनाना, बात शुरू करने के कोई ना कोई नए नए बहाने बनाना, ठीक है। नॉर्मल बन के कनेक्ट करने की कोशिश करना या एक्सट्रीम एंगर दिखा देना, ठीक है। तो ये भी इनका होता है, बहाने ढूंढते हैं ये अपने डीएफ को चेज़ करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा होता है, पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके अंदर ना एक वो वाली फीलिंग होती है लाइक ये तो मेरा ही है वाली, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है वो होती है, ठीक है। और ये दूसरे लोगों से उसको इमेजिन भी नहीं कर पाती, लाइक वो सोच भी नहीं पाती कि अगर मेरा जो मेल डीएफ है वो किसी और के साथ ना चला जाए, ठीक है।
दूसरा कि जेलेसी आती है लेकिन अंदर ही अंदर, ये शो नहीं करेंगे पर अंदर अंदर जेलेसी बहुत होती है। और ये प्योर डीएम कंट्रोल का एक साइन है जो मैं आपको बता रही हूँ, प्लस डीएफ की अटैचमेंट के साथ। और डीएफ की अटैचमेंट क्यों आती है? क्योंकि इनके अंदर की जो डीएफ एनर्जी है वो उस टाइम ट्रिगर हो चुकी होती है। तो इनके अंदर डीएम और डीएफ दोनों ही एनर्जी होती है लेकिन वुंडेड फॉर्म में होती हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, फिर है कि ओवर थिंकिंग और प्लानिंग। ठीक है, कैसे बात करूँ, कैसे उसको रियलाइज़ करवाऊँ, ऐसे ऐसे सिनेरियोज़ बनाना कि पूछो मत। लाइक आप ये कह लो कि अपने माइंड में कोई ना कोई मूवी लोग चला रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, इनका माइंड भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, इनका इमोशनल जो है साइड वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। ठीक है, फिर ये और क्या क्या नए नए तरीके यूज़ करते हैं, लाइक एनर्जी से पुल करने की कोशिश करेंगे, कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचना। ठीक है, विजुलाइज करना, फैंटेसी फील करना। ठीक है, फील करना कि वो आ जाए। अच्छा, यहाँ पे जो फीमेल बॉडी में जो फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी है ना, इनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पुल अपने ट्विन के लिए फील होता है। ये उसके अलावा किसी और से सेटिस्फाई भी नहीं फील करते खुद को, भले 3D में मिले हो या ना मिले हो। अगर ये अगर ये ऑनलाइन मिले हैं और ये अभी तक फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले हैं, बट स्टिल इनका जो फिजिकल अट्रैक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा होता है अपने ट्विन के लिए। और ये ट्विन के अलावा किसी और को इमेजिन तक नहीं कर सकते कि लाइक कोई और आए और आकर इनको टच करे। ये तब बातें बता रही हूँ मैं आपको जब तक इनकी अवेकनिंग जब ट्रिगर होती है उसके बाद की बात मैं बता रही हूँ। ठीक है, और कभी कभी ये लोग इतना ज़्यादा डायरेक्टली चेस कर देते हैं अपने ट्विन को। जो फीमेल बॉडी जो डीएम है ये अपने मेल डीएफ को इतना ज़्यादा ये लोग इतना चेस कर देते हैं डायरेक्टली। पहले मैसेज करना, फिर अप्रोच करना, फिर ईगो दिखाना, फिर उससे मतलब लड़ाई झगड़े भी करना। मतलब वो बंदा कुछ बोल नहीं रहा, इनको अपनी तरफ से लड़ाई भी करनी है, इनको अपनी तरफ से इसको मनाना भी है, इनको अपनी तरफ से इसको मैसेजेस भी करने, उधर से भले कोई रिप्लाई ना आ रहा हो। तो सारा जो सिनेरियो है ना इनकी तरफ से ही चल रहा होता है। कभी मैसेज करना, कभी खुद सॉरी बोल देना, कभी उसको डांट देना। और उधर मेल डीएफ को भी लगने लगता है कि ये इतनी कन्फ्यूज़ क्यों है ना। तो वो भी नेचुरली वो साइलेंट हो जाते हैं जो मेल डीएफ होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फीमेल डीएम है वो ऐसी हरकतें करने के बाद सोचती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे हंसी भी आ रही है क्योंकि मुझे वो सारे सीन्स याद आ रहे हैं ना जो मैंने कर रखे थे। तो हंसी भी आती है, सोच के हंसी आती है। और जो फीमेल डीएम होती है, जो अगर आप लोग फीमेल डीएम हो आप रेजोनेट कर रहे होगे मुझसे, बड़ा वियर्ड लगता है ना कि मतलब एक सोच कर कि हमने कौन कौन सी हरकतें कर रखी हैं। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी खैर मैं चलो अब आगे हम बात करते हैं। तो इनका जो आप ये कह लो कि इनका जो दिल और दिमाग है वो इस टाइम पे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होता है। फीमेल बॉडी डीएम की बात कर रही हूँ, बहुत कंफ्यूज होते हैं ये। इनको कंट्रोल भी चाहिए होता है जो कि डीएम एनर्जी का ट्रेट है। इनको डिज़ायर भी होती है जो कि डीएम एनर्जी का ट्रेट है। ठीक है, और इनको समझ में भी नहीं आ रहा होता कि इनको चाहिए क्या। इनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। आज तक तो मैंने कभी किसी के लिए ऐसे नहीं करा। ठीक है, तो मेरा सबसे बड़ा भी देखो ईगो यही था कि अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में भी मैंने मैं रिसीविंग मोड में थी। और मेरे लिए हमेशा लोग मेरे पीछे आते थे, मैं कभी लोगों के पीछे गई नहीं हूँ। तो जब इधर मैंने अपने ट्विन को चेज़ करा तो मुझे ना खुद पे बहुत गुस्सा था कि मैं क्यों चेज़ कर रही हूँ। मैं तो ऐसी नहीं थी कि मैं किसी को चेज़ करूँ। मैं क्यों उसको इतने लंबे चौड़े मैसेजेस भेज रही हूँ, मैं क्यों उसको ऐसे ऐसे वीडियोस भेज रही हूँ ऐसे बना कर। मैं तो ऐसी नहीं थी। तो ऐसी चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल की और की लाइक क्या ही बताऊँ मैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो फीमेल बॉडी जो डीएम होती है ना वो चेज़ करना नहीं चाहती है इंटेंशनली। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे उसके अंदर इतना इमोशनल फ्लूड चल रहा होता है ना कि वो अपने इमोशंस को हैंडल ही नहीं कर पा रही होती है। प्लस यहाँ पे डिवाइन का भी एक फोर्स होता है, डिवाइन भी चेज़ करवा रहे होते हैं। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे जो फीमेल बॉडी जो डीएम है जब वो अपना इनर वर्क स्टार्ट करती है, ठीक है, तो जब वो हील हो जाती है ना तो नॉर्मली फिर वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, कंट्रोल वापस आ जाता है, चेज़ करना बंद कर देती है, सेल्फ वर्थ उनका जो होता है वो सेटल हो जाता है। ठीक है, और जब फीमेल बॉडी जो डीएम एनर्जी होती है जब वो हील हो जाती है, ठीक है, जब उसके अंदर की जो डीएम और डीएफ एनर्जी दोनों हील हो जाती है तो उनके क्या ट्रेड्स होते हैं अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं। इमोशंस फील होते हैं लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में होता है। ठीक है, वो डीपली लव करती है पर बहुत ज़्यादा जब उनको लगता है ना कि हाँ मुझे अभी सॉरी कहना है तो वो ईजिली सॉरी भी कह देती है, लेकिन वो चेज़ नहीं करती है। वो पहले की तरीके आपको चेज़ नहीं करेगी, रोएगी नहीं वो ओवर, उनका क्राइम भी कंट्रोल हो जाता है, वो रोती नहीं है बहुत ईजिली। ठीक है, वो वापस से अपने मस्कुलाइन ट्रेट्स में वापस आ जाती है। लाइक उनका जो डीएम एनर्जी वाला जो एक नेचुरल ट्रेट है ना लेकिन हेल्दी फॉर्म में इस बार वापस आता है। ठीक है, वुंडेड फॉर्म में नहीं आता। ठीक है, वो चेज़ नहीं करती, बहुत ज़्यादा ओवर चेज़ नहीं करेगी, दिल में जो होगा वो आपको बोल देगी लेकिन आपको फोर्स नहीं करेगी कि आप उस चीज़ को समझो ही समझो। वो अपनी दिल की बात कह के फ्री।
ठीक है। फिर आपका काम है उस चीज़ को प्रोसेस करना, ठीक है। दिल में फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन बाहर से वो काम होती है, कंपोज्ड होती है, ठीक है। तो एक्शन ओरिएंटेड देखो होती है, लेकिन किसी को चेज़ नहीं करती ज़बरदस्ती कि मतलब कोई आए मेरी लाइफ में, एकदम फ्री रहती है, वो फ्री माइंड में रहती है, ठीक है। और वापस से जो उनका एक नेचुरल लीडरशिप का जो एनर्जी होता है ना, वो वापस आ जाता है, ठीक है। वो अपने मिशन से जुड़ जाती है, ठीक है। और लेकिन देखो यहाँ पे ना फीमेल बॉडी जो डीएम है ना, जब ये हील होकर आती है ना, तो इनके अंदर पता है अटैचमेंट बहुत कम हो जाता है और डिटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डीएम एनर्जी है, और डीएम एनर्जी मतलब शिवा तत्व। अब मैं यहाँ पे देखो बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बॉडी जेंडर की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएम एनर्जी है ना फीमेल बॉडी में, जब वो हील होती है तो वो प्यार भी करती है, लेकिन वो ओवर लव नहीं शो करेगी, ठीक है। वो मतलब उसको बैलेंस वे में चाहिए होता है, ठीक है। उसको अपना पर्सनल स्पेस भी चाहिए, उसको लव भी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर ये चीज़ होती है कि अगर देखो भाई मेरा है तो आएगा, ये वाला इनका माइंडसेट होता है। ओवर थिंकिंग या बेगिंग इनके अंदर नहीं होती है, रिलेशनशिप कोई चीज़ नहीं करती है, ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है। और ये किसी को बेगिंग नहीं करती रिलेशनशिप्स के लिए कि प्लीज़ 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 नहीं करती वो, ठीक है। वो स्टेबल होती है, ठीक है। और अगर साइलेंस है ना तब भी वो कंफर्टेबल होती है, पर ज़्यादा पैनिक नहीं करती, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब फीमेल बॉडी डीएम एनर्जी के ट्रेट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन हील होने के बाद वाले, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट भी इनका होता है, ठीक है। ये डिसाइड भी करते हैं और एक्ट भी करते हैं, ठीक है। ये इनको अगर लगता है ना कि मुझे मेरे ट्विन को ये चीज़ बोलनी है, तो फिर ये बिना डर के बिना झिझक के उस चीज़ को बोल देते हैं, ठीक है। सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली ये स्टेप लेते हैं। ये सोचते नहीं इतना ज़्यादा कि मुझे बोलना है कि नहीं बोलना है, बोलूँ कि ना बोलूँ। इनको अगर एक्शन लेना है ना तो ये सीधे एक्शन ले लेते हैं। इनको अगर अपने ट्विन से कुछ बोलना है ना, ये सीधे बोल देते हैं बिना डर के बिना झिझक के, ठीक है। ये डिले या कन्फ्यूज़न में भी नहीं जाते। इनको पता होता है कि मुझे अभी क्या एक्शन लेना है, और ये उस एक्शन को लेते भी हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्शन भी इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इनको प्रोटेक्ट करना भी आता है, अपने लव्ड वंस को भी प्रोटेक्ट करना इनको आता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि डीएम एनर्जी है तो इनको प्रोटेक्ट करने का बहुत अच्छा लगता है। लाइक इनको प्रोटेक्ट करना बहुत, आप ये कह लो कि डोमिनेटिंग नेचर भी होता है ना इनका, काइंड ऑफ ये लीडरशिप की भी एनर्जी होती है इनके अंदर, ठीक है। तो ये अपनी एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, अपने स्पेस को भी, प्लस अपने लव्ड वंस को भी, ठीक है। फिर है ये जो भी ट्रुथ बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ब्लंटली बोलते हैं, ठीक है। इनको सुगर कोट करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। जो बोलते हैं सीधा मुंह पे बोल देते हैं, आपको अच्छा लगे या बुरा, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनको फेक या फिर जो मैनिपुलेशन है ना, इनको वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होता। इनको क्लियर रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। लोग कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा कोल्ड बोल देते हैं कि लाइक तुम तो एकदम पत्थर दिल हो, तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। जैसे लोग मुझे बोल देते हैं कि लाइक तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। और जैसे कि होता भी ऐसे कि जैसे मैं कोई मूवी देखने गई हूँ, मान लो, ठीक है, कोई इमोशन सीन आ गया, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जैसे कि मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं, तो वो मोस्टली सब डीएफ एनर्जी के हैं, तो वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाएंगे, उस सीन्स को देख के रोने लग जाएंगे। और मैं एकदम नॉर्मल, लाइक ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड हूँ, बट स्टिल मैं इमोशंस को कंट्रोल करना जानती हूँ, है ना। तो ये डीएम एनर्जी के ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। और डीएम एनर्जी जो होती है ना, कि वो थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन कम होते हैं, बट वो थोड़ा सा ब्लंटली बोलते हैं अपने ट्रुथ को। देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करो, कड़वा बोलने में और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में, दोनों में फ़र्क होता है ना। तो बस वही वाला है, आप समझ लेना अपने अकॉर्डिंग। और इनके अंदर इनर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बहुत जल्दी अपने आप को हील भी कर लेते हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स इतने नहीं होते, क्योंकि हीलिंग जब हो जाती है तो फिर इनको बीच बीच में पता भी होता है कि अपने आप को हील करना भी कैसे, बैलेंस में कैसे लेकर आना है, इनको अच्छे से पता होता है, ठीक है। चेजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक होती है, ये चेज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने इनसे डिस्टेंस बनाया है तो ये उनको स्पेस दे देते हैं कि ठीक है भाई तुम जाओ, जब तुम्हारा मन करे तो तुम वापस आ जाना। इनको फोर्स करना नहीं अच्छा लगता, इनको प्रूव करने का भी मन नहीं करता। लेकिन हाँ, जब इनको लगता है ना कि मेरी ये पास्ट मिस्टेक थी, इसके लिए मुझे अपने ट्विन को सॉरी बोलना है, तो ये बोल देते हैं सॉरी, बिना किसी गिल्ट या शेम के, ठीक है। इससे इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि सामने वाला इनको कैसे ले रहा है, ये बोल देते हैं, ठीक है। तो इनको चाहिए होता है रिस्पेक्ट, ठीक है। इनसे कोई फ्लर्ट करे या इनके सामने कोई इमोशनल ड्रामा करे तो इनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इनको स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो जब फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी है, जब वो हील हो जाती है ना, तो उनके अंदर नेचुरली दोनों ही ट्रेड्स बाहर निकल कर आते हैं। उनके अंदर नर्चरिंग ट्रेड भी होता है जो डीएफ एनर्जी का होता है, और इनके अंदर एक कंट्रोलिंग और लीडिंग एनर्जी भी होती है जो कि डीएम साइड को शो करती है,
ठीक है। बट होता क्या है, अब ये है तो डीएम ही, तो इनका जो नेचुरल ट्रेट है डीएम वाला वो पहले बाहर निकल कर आता है, अंदर अंदर इनकी जो डीएफ एनर्जी होती है वो भी होती है। तो अब देखो, मैंने फीमेल डीएम के तो जो भी साइंस हैं मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं कि जो इनका जो मेल डीएफ होता है वो क्यों रन करता है, क्योंकि कभी तो आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा कि जो डीएफ एनर्जी होती है वो रन करती है, बट इस केस में जो मेल डीएफ होता है वो रन क्यों करता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो वो रन इसलिए करता है कि क्योंकि जो फीमेल डीएम है उसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रही है, ठीक है। उसको बार बार जो फीमेल डीएफ होती है ना, वो डीएफ को बहुत गंदे तरीके से अच्छा ट्रीट भी करती है, ठीक है। उनको चिल्लाती है और पता नहीं क्या क्या करती है, जैसे मैंने कर रखा है ना। तो यहाँ पे जो मेल डीएफ होता है ना वो एक्सप्रेसिव नहीं होता। एक तो वो मेल बॉडी में है तो उसको सिखाया गया कि लड़के रोती नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं होता। बचपन से उसने इतने ज़्यादा ट्रॉमा है, पेन है, इतने सारे झेल रखे होते हैं ना कि वो उसको लगता है ना कि यहाँ से निकलने में ही ज़्यादा भलाई है, लाइक कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस रिलेशनशिप का। तो इसी वजह से ना वो लोग रन कर जाते हैं, वो साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि अगर जो फीमेल डीएम है अगर वो हील है, ठीक है, तो उधर जो मेल डीएफ है उनके साइड में क्या हो रहा होता है, ठीक है। तो उधर क्या होता है ना कि उनका जो मेल डीएफ है ना उनका रन करना स्टॉप हो जाता है, ठीक है। वो रन करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको अब चेज़ एनर्जी नहीं मिल रही होती है, जो प्रेशर होता है उनके ऊपर वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उनको भी अपने ट्रुथ को फेस करना पड़ता है, उनकी भी कर्मा साइकिल होती हैं जहाँ पे उनको अपना कर्मा हील करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं उनके साइड में भी, ठीक है। फिर इनके साइड में भी वही होता है कि जब ये रन कर रहे थे तो इनको चाहिए होता है स्पेस, लेकिन जैसे ही इनकी जो डीएम है उसने चेस करना बंद किया तो इनके अंदर आ जाता है वो क्या कर रही होगी, वो इतनी साइलेंट क्यों है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, वो तुरंत आते हैं चेक करने के लिए अपनी डीएम को कि मेरी डीएम कहाँ है, क्यों साइलेंट है ना। ये सब चीज़ें होती हैं इनके साइड से भी। स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑब्जर्वेशन भी हो जाता है। अच्छा, इनको डर भी लगता है, इनको अपनी फीमेल डीएम से डर भी लगता है। अगर इन्होंने भी पास्ट में अपनी डीएम से कोई बदतमीजी कर रखी होती है, मतलब एक दूसरे को अगर इन लोगों ने ट्रिगर्स दे रखे होते हैं तो इनको फेस करने में डर भी लगता है अपनी डीएम को। तो ये क्या करती हैं, ये जल्दी से डायरेक्टली सामने से, जब तक ये हील नहीं है ना पूरी तरीके से, ये खुद भी नहीं आएंगे और ना ही इनको डिवाइन आने देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे ही चेक करते रहेंगे फेक आईडी से, ठीक है। इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे और चेंज डीएम में क्या चेंज आया है इसको भी ये नोटिस करते रहते हैं, लेकिन दूर से ऑब्जर्व करेंगे। तो जब तक यहाँ पे जो मेल डीएफ है ना ऑन ऑफ नहीं करते ये, आप सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो कि जो मेल डीएफ होते हैं ना ये ऑन ऑफ नहीं करते, डीएम लोगों के तरीके ऑन ऑफ नहीं करते। जो मेल डीएफ होते हैं ये क्या करेंगे, जब ये डिवाइन इनको पूरी तरीके से हील कर देते हैं ना, जब इनका पूरा कर्मा साइकिल ब्रेक हो जाता है ना, तो उसके बाद ही डिवाइन इनको फीमेल डीएम की लाइफ में भेजते हैं, ठीक है। तो अभी तक जैसे फीमेल डीएम डीएफ एनर्जी से ऑपरेट कर रही थी जब उसकी हीलिंग चल रही थी, तो इनको मिरर करते हुए इनका जो ट्विन था जो कि मेल डीएफ है, उस टाइम पे वो टेम्प्रेरी डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रहा था, इसी वजह से वो रन भी कर रहा था, इसी वजह से वो एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा था। अब जैसे ही यहाँ पे फीमेल डीएम हील हो जाती है, उसके अंदर एनर्जी बैलेंस में आ जाती है, तो वो जो वो जो मेल डीएफ है वो नेचुरली अपनी डीएफ एनर्जी में रिटर्न आ जाता है। वो वही सब चीज़ें फील करना स्टार्ट कर देता है, मिसिंग एनर्जी, कन्फ्यूज़न, ठीक है। वो जो भी उसके जो नेचुरल जो ट्रेट्स हैं डीएफ एनर्जी वाले वो फील करना वो स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो हील नहीं होता, उसको भी हीलिंग की ज़रूरत है। इसी वजह से यहाँ पे डिवाइन इंटुइशन आता है, लाइक अभी भी सेपरेशन रहता है दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि वो हील नहीं होता। तो जब तक वो हील होकर नहीं आएगा तब तक डिवाइन उसको रोक के रखेंगे। अच्छा, एक बात और है, जो मेल डीएफ है, मेल बॉडी में जो डीएफ एनर्जी होती है, इनको फियर बहुत ज़्यादा होता है कि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो वो चली जाएगी, और इनको अबेंडनमेंट का भी फियर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी इनके साथ में होती हैं। अप्रोच करने का इनको अर्ज बहुत आता है, लेकिन अगर फियर स्टिल है, अभी भी हील नहीं है, तो ये सिर्फ दिल में ही रह जाएगा, एक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो मेल डीएफ ये तुरंत ही इतने परफेक्ट नहीं हो जाते भाई, इनको भी हीलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी, इनके भी इमोशंस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चलते रहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के वीडियो से भी आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी, है ना। तो अगर आप लोगों को मेल डिवाइन फेमिनिन्स के क्या ट्रेट्स होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो भी मैं बना दूँगी, ठीक है। तो फिलहाल आज का तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना, तो जिनका भी सवाल था उनको उनका आंसर मिल गया होगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।